मित्रों नमस्कार। मैं सोम प्रकाश रत्नाकर राष्ट्र के नाम एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कुछ बिंदुओं को लेकर के लोकतंत्र या प्रजातंत्र, संसद और सांसद। मित्रों, जैसा कि हम सब ने ये सुना है कि जो सर्वश्रेष्ठ सरकारें होती हैं, जो सर्वश्रेष्ठ शासन होता है, उसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। और लोकतंत्र में जो सत्ता वर्ग में सरकारें बनती हैं, वे जनता के द्वारा जनता के लिए ही सरकारें बनती हैं। मित्रों, लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा जो भी प्रतिनिधि जनता चुन करके संसद में भेजती है, वे और विपक्ष के दोनों ही लोगों को यूँ कहें कि दोनों ही पक्ष जनता के द्वारा ही होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। लेकिन फिर इतना घमासान क्यों है? सत्ता पक्ष को विपक्ष बोलने नहीं देना चाहते। क्या मित्रों, आपको ये बात पता है कि हमारे संसद में जो कुल कार्रवाई होती है, एक दिन का खर्च लगभग 9 करोड़ रुपए है, यानी प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए हैं। इतना जो निधि है, खर्च होता है, क्या केवल इस बात के लिए खर्च हो रहा है कि वहाँ पे बैठे लोग सिर्फ शोर शराबा करें या बात को ना बोलने दें या अमर्यादित रहें? हमारे सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है, बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इस स्वतंत्रता का नाजायज़ प्रयोग संसद के भीतर नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि चाहे सत्ता पक्ष कुछ ऐसी बात भी हो रही हो जिसमें आपको विरोध करना पड़ रहा है, लेकिन उसका विरोध तब भी आप कर सकते हैं जब सत्ता पक्ष के लोग बोल लें या अपनी बातों को कह लें। जब आपकी बारी आती है तो आपको भी बोलने का अवसर प्राप्त होता है, अपने विचार आप रख सकते हैं। फिर इस तरह से शोर शराबा, और सांसद को तो जनता के प्रतिनिधि हैं वो, तो उनको तो मर्यादा में ही बात करनी चाहिए। मर्यादा तो सर्वोपरि होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। यदि आप ही अमर्यादित रहेंगे तो जनता आपको देख रही है, वो क्या सोचेगी? इसलिए इतनी बड़ी निधि के खर्च होने के बाद यदि फिर भी सरकारें अच्छी ना होने पाए, सरकारें न चलने पाएँ या विपक्ष उसमें हमेशा अवरोध उपस्थित करता रहे, ये अच्छी नैतिकता का द्योतक नहीं होगा। सांसद को भी अपने मर्यादा में रहना चाहिए। हमने जैसा कि सुना है कि अभी एक सांसद जो पप्पू यादव जी का नाम काफ़ी आ रहा है अभी, तो उन्होंने राम मंदिर के चंदा चोरी के विरोध में कुछ इस प्रकार से कार्य किया जो कि अमर्यादित है। उन्होंने भगवा वस्त्र पहन करके संसद के प्रांगण में जाकर के एक बक्से को रख करके बैठ करके और जो मदारी की तरह खेल रचाया है, लेके डिब्बे को भागते हुए, उसमें राहुल गांधी जी का भी जाना और अखिलेश जी का भी जाना लाल टोपी पहन करके, ये क्या दिखाता है? ये कोई आप बंदर की मदारी की तरह, जैसे गांव घर में पहले मदारी हुआ करते थे, जाते थे, इस तरह से कार्य हो रहा है। आप भगवा वस्त्र पहन करके पप्पू यादव जी को देखिए, वो भगवा वस्त्र पहन करके क्या दिखाना चाहते हैं? राम मंदिर चंदा की चोरी में एक भी भगवा वस्त्रधारी पूरे अयोध्या से अगर गिरफ्तार हुआ हो, यदि आरोपित हुआ हो, तो वो बताएं
ये सनातन का बिल्कुल से सनातन को निंदा दिखाने वाला, निकृष्ट दिखाने वाला कार्य उन्होंने किया है। इस तरह से भगवा वस्त्र पहन करके वो लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। यही संसद की मर्यादा है, यही सांसदों की मर्यादा होती है क्या? ऐसे ऐसे लोग सांसद में बैठे हैं तो वो क्या करेंगे? अब आपका काम संसद के अंदर बैठ करके नीति निर्माण करना होता है, या विरोध में कुछ आपको कहना है सत्ता पक्ष के, उसमें आपको कार्य करना है, या मदारी नाटक करने के लिए रखा गया है? ये बिल्कुल घृणित कार्य है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ से सरकार की तरफ से भी, और अन्य लोग जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे मित्रगण हैं, उनको भी इसकी निंदा करना चाहिए और एक मर्यादा स्थापित होना चाहिए। इस प्रकार से आप विरोध नहीं प्रदर्शन कर सकते, वो भी संसद के प्रांगण में जाकर के इस तरह से। ये क्या तरीका है? आप क्या सिखाना चाहते हैं? देश को क्या बताना चाहते हैं? मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि संसद के भीतर सभी सांसदों को ये विशेषाधिकार प्राप्त है अपनी बात को कहने का, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, अंदर जो लोग भी बैठते हैं अंदर, उनको बोलने का अधिकार प्राप्त है। विपक्ष को या सत्ता पक्ष को, मैं किसी एक पक्ष को नहीं कह रहा हूँ कि अधिकार किसे है और किसे कम है या ज़्यादा है, सबको प्राप्त है विशेषाधिकार और बात आप कह सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से संसद के प्रांगण में नाटक नौटंकी करके, और वो भी भगवा वस्त्र पहन करके, आप सनातन धर्म का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। आप उनके बारे में सोचिए जो, क्या भगवा वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति चोर होगा आपके नज़र में? आप क्या दिखाना चाहते हैं वहाँ पर? क्या सांसद का कोई भी इसी प्रकार से कार्य अच्छा लगेगा सबको? देश हित में आप कार्य कर रहे हैं, आपको तो देश हित के बारे में सोचना है ना। आप किसी एक तरफ क्यों सोचते हैं? और फिर क्या ये सही बात है जो आप कर रहे हैं, नाटक नौटंकी दिखाना चाहते हैं? ये क्या सही बात है? इस प्रकार से मैं ये स्पष्ट इसकी निंदा करूँगा। स्पष्ट रूप से मैं आगे ये भी कहूँगा कि इस प्रकार से घृणित कार्य नहीं होने चाहिए। हर सांसद को अपनी मर्यादा स्थापित करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जनता ज़रूर सबक सिखाएगी। इस प्रकार से ये अच्छा संदेशा नहीं जाएगा समाज में। मैं आगे यही कहना चाहूँगा कि संसद के भीतर सभी सांसदों को अपनी नैतिकता का परिचय देना चाहिए और अबाध रूप से संसद के कार्य का चलता रहे। इसके लिए सबका सहयोग, सबका साथ होना चाहिए। धन्यवाद।